मिर्जापुर में भीषण गर्मी और लू ने आज 13 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 7 होमगार्ड और 5 सिविलियन और एक अज्ञात की मौत हुई है। हालांकि 23 होमगार्ड का इलाज अभी चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक अस्पताल पहुंचे सभी मरीजों में हीट वेव का असर देखने को मिला। शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। बीपी 200 होने की वजह से ब्रेन हेमरेज और सभी ऑर्गन फेल हो गए। एक गोंडा का और एक लड़का अभी डेथ करके आधे घंटा पहले वो बूथ से अभी आया है, और एक होमगार्ड बांदा जिले का जो जमालपुर में गया हुआ था, वहां से रेफर होकर के बीएचयू गया। अभी सूचना मिली है कि उसकी भी देहांत हो गया बीएचयू में। अभी कितने होमगार्ड आपके एडमिट हैं? अभी हमारे 16-17 होमगार्ड्स विभिन्न जगहों पर एडमिट है। सोनभद्र में भी हीट वेव का कहर देखने को मिला। 11 मतदान कर्मियों की हालत खराब है। सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिलाधिकारी मतदान कर्मियों का हाल चाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिले में 11 मतदान कर्मियों की हालत खराब है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। महोबा में कुछ दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। तापमान 48 डिग्री के पार तक जा पहुंचा है। भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हीट वेव के कारण महोबा में 2 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ चूंकि इस समय रोगियों की संख्या अत्यधिक है, अतः आप यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्टाफ और चिकित्सक को तैनात करें। एक चिकित्सक से देखा जाता है कई बार कि रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण वो समुचित देखभाल नहीं कर पाता उनकी, तो वहाँ पे कम से कम 2 चिकित्सक, फार्मासिस्ट और पर्याप्त मात्रा में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाए। मैं इसके लिए उनको बराबर वार्ता कर चुका हूँ। रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा की मौत हो गई। दरोगा की हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरोगा भदोही का रहने वाला था। मिल एरिया थाने में तैनात थे। चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में दरोगा की तैनाती थी। फिलहाल अब उनकी मौत की बात सामने आई। आज ये बहुत बड़ी दुखद सुनने को मिला है कि आज दरोगा जी की ड्यूटी स्ट्रांग रूम में लगी थी। उसके बाद वहाँ पे उनकी सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। फिर वहाँ से इनको जिला अस्पताल ले आया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था? इनका नाम था हरिशंकर, जो कि 58 साल के थे। आजमगढ़ जिले के ईश्वरपुर पवनी गांव में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। विनोद और सुनील दोनों महाराजगंज स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। विनोद बीमार चल रहा था और हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी मौत हो गई। भाई की मौत की खबर मिलते ही दूसरा भाई महाराजगंज से साइकिल से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार सुनील को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। चार जून को होने वाली मतगणना को लेकर कन्नौज पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जवानों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। पुलिस लाइन में मतगणना के दौरान किसी भी तरह के बवाल से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए सीओ लेवल से लेकर सिपाहियों को बवालियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ पे फायर पोजीशन एंगल आपको ये 45 से 80 तक फायर करेंगे आप, तो 45 में इसकी जो लॉन्ग रेंज की दूरी है। खबर पीलीभीत से, जहां पर एक बेकाबू वाहन ने 7 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के है, जहां बेकाबू वाहन ने बच्चे को रौंद दिया।
खबर इटावा से, जहां पर बाइक पर स्टंट करने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 का चालान किया। पुलिस लगातार अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस को वायरल वीडियो मिला था, इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। जम्मू के अखनूर में कल हुए बस हादसे में हाथरस के 10 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय और ब्लॉक प्रमुख मुरसान रामेश्वर उपाध्याय मझोला गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए, उनको सांत्वना दी। इस बार हाथरस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े बीजेपी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने जम्मू जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हादसे के घायलों का हालचाल जाना। जम्मू के अखनूर में कल श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 10 लोग हाथरस के और 11 अलीगढ़ के रहने वाले थे। हादसे में हाथरस के मझोला गाँव के 6 लोगों की मौत हुई है। उदय सिंह गाँव के रहने वाले 4 लोगों की मौत हुई है। अभी तक शव हाथरस नहीं पहुंचे। महोबा में पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 15 लाख कीमत से ज्यादा के नकली नोट, प्रिंटर, पेपर लिंक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। आरोपी को जेल भेजा गया। 100, 200, 500 के नकली नोट करीब 15 लाख के बरामद हुए हैं। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एकता ढाबे के पास गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30 मई 2024 को जनपदीय स्वाट एवं थाना पनवाड़ी की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अंकुर कुमार बिंद पुत्र रामकृत उम्र 31 वर्ष के नकली नोट जो कि 15 लाख रुपए के करीब और एक नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर, इंक एवं 3 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अभी 1 महीने से जो असली नोटों को जेरॉक्स करके नकली नोट बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता था और उसने ये भी बताया कि वह यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से वाद संख्या 9 और 16 में बहस की गई। इससे पहले अन्य वादों में मुस्लिम पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो गई थी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं पर 29 कार्य दिवसों में सुनवाई की और इन याचिकाओं की पोषणीयता पर फैसला अब गर्मी की छुट्टी के दौरान जून महीने में या फिर जुलाई महीने में सुनाए जाने की संभावना है। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलीलें दी गई थी जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उन्होंने इस पे आपत्ति की थी पोषणीयता पर? जी, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन उनका आपत्ति ये थी कि हमारा सूट है वार्ड बाई लॉ है, उस पर 5 पॉइंट दिए थे उन्होंने। कुछ प्रोविजंस थे लिमिटेशन एक्ट के, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, वक्फ एक्ट के, ऑर्डर 23 रूल 3 के 3A के और स्पेसिफिक लीफ एक्ट के। तो ये उनका ये कहना था कि इनके कुछ प्रोविजन है जिससे कि हमारा सूट बार्ड है, चल नहीं सकता, पोषणीयता पे खारिज होने लायक है। मुरादाबाद और अमरोहा में सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। मंगलवार को आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी। सीएल गुप्ता एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें कंपनी के मालिकों के घर, फैक्ट्री, अस्पताल, स्कूल और दूसरे बिजनेस ठिकाने शामिल हैं। आयकर की छापेमारी जारी है और एक्स्ट्रा टीमों को बुलाया गया है। टैक्स चोरी के शक में छापेमारी की जा रही है। इटावा में साजिश रचने और गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश के चलते युवक ने खुद के पैर में गोली मारकर विरोधी को फंसा दिया था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सारा मामला ही खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार जाटव से एक अवैध तमंचा बरामद किया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रामनगर में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कालसुद्धि में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। महिला सुबह के वक्त जंगल में घास लेने गई थी, तभी गुलदार ने महिला पर हमला किया। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कालू सिद्ध के लोग वन विभाग से जल्दी गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
तो गई थी और 8 बजे के टाइम पे ही और भी थे साथ में, पर हमला कर दिया शेर ने। क्या था, गुलदार था या अब ये तो मुझे भी पता नहीं है, अभी मम्मी को तो कुछ किसी ने पता, सबने ये बोला कि बाघ था। कहाँ की घटना है? एक ये है तुम्हारे गोबरा कालू से। पौड़ी में पिछले 6 महीने में गुलदार के हमले कई गुना बढ़ गए हैं और अब गुलदार के इंसानों पर हमलावर होने की वजह से वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम एक टेस्ट कर रही है। किस तरीके से इस टेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पौड़ी और श्रीनगर में गुलदार की दहशत से लोग खौफ में हैं। वहीं मानव वन्य जीवहज के बढ़ने और गुलदारों की प्रवृत्ति में बदलाव को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। वन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर रेस्क्यू किए गुलदार का बारीकी से परीक्षण कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार वन विभाग भी बेसब्री से कर रहा है। इसके हम लोगों ने कई सैंपल्स लिए। ये सैंपल्स जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पशु लोक ऋषिकेश और IVRI बरेली को हमारे द्वारा भेजे गए हैं। इस साइंटिफिक स्टडी का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये जो घटनाएं हो रही है इसके कारक पता चले। श्रीनगर में ही बीते 6 महीने में गुलदार के 7 हमले हो चुके हैं, जिनमें 3 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 4 लोग गुलदार के हमले में पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरे लगाकर 5 गुलदारों को पकड़ा था और साइंटिफिक स्टडी के लिए गुलदारों के सैंपल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बरेली भेजे गए हैं। इसके जब हम लोग ब्लड एनालिसिस करेंगे, ब्लड पैरामीटर्स का एनालिसिस करेंगे, तो रिपोर्ट फॉर वायरोलॉजी, रिपोर्ट फॉर पैरासाइट्स एंड चेंजेस इन डाइटरी प्रेफरेंसेस ऑफ लेपर्ड्स, जो लेपर्ड्स के भोजन की प्रेफरेंसेस है, क्या उसमें कोई चेंज हुए हैं, इसके हम लोगों को रीजंस पता चलेंगे। गुलदारों पर चल रही रिसर्च पूरी होने के बाद मानव वन्य जीवन संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती है। इसी मकसद से वन विभाग जुटा हुआ है। अब परीक्षण कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।